Hi guys, this is K Asif and you are watching my YouTube channel K Asif Exclusive. साहिल अदीम जो कि अपने आप को एक मजहबी स्कॉलर कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ख़वातीन जाहिल होते हैं. इस बारे में जब हम इस्लामाबाद में निकले और हमने सोचा कि ख़वातीन से बातचीत की जाए तो देखते हैं ख़वातीन इस बारे में क्या कहती हैं. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक. मैम आप क्या करती हैं, आपको प्रोफेशन क्या है? आई वर्क इन अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. आप बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड. जी बिल्कुल. मैम आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी साहिल अदीम साहब की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? I think it was a very disrespectful thing to say about women. You cannot generalize them कि 95% of the women are जाहिल. तो आपके पास क्या डेटा है, आप शो करें या तो प्रूव करें. विद प्रूफ अगर आप हमें दिखाते हैं कि हमारे 95% women जाहिल है तो फिर हम समझेंगे, वरना आई डोंट थिंक कि आप इस तरह से एक जनरल कमेंट पास कर सकते हैं. और मैम आप ये नहीं समझती कि जिस तरह से कहा गया है कि आप अच्छे तरीके से प्रीच करें, क्या साहिल अदीम साहब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? ही इज़ अ वेरी आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना इम्पोज करना चाहते हैं. एरोगेंट तो नहीं कहूँगी, उनका स्टाइल अपना होगा ऑब्वियसली. सब लोग एग्री नहीं करते होंगे उनके, तो अगर थोड़ा सा और पोलाइट वे में वो समझाएं हर चीज़ को तो आई थिंक यूथ और वुमेन वुड बी विद हिम ऑन इट. हमारे साथ एक और ख़ातून भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि जब इन्होंने ये स्टेटमेंट सुनी कि साहिल अदीम इनके बारे में कह रहे हैं कि आप जाहिल हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम ख़वातीन मोस्टली 95% ख़वातीन के बारे में कहा, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? Again, like my friend said, it was highly disrespectful. The term he used, jahil, is not appropriate at all. आप कह सकते हैं कि unaware हैं, इतनी knowledge नहीं है, but jahil is something like आप illiteracy की तरफ चले जाते हैं ना. तो and the word he used, तागूत, I guess, कितने % मर्दों को पता होगा, आप पहले ये पूछते हैं. तो I mean it was generally a very a new term. तो हाँ थोड़ा सा एंड देन ही रिप्रेजेंट यूथ. तो अगर बहुत पोलाइट वे में कह देते, बल्कि उसकी भी नॉलेज देते, आप एजुकेट करते यूथ को, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद ऑल दिस कंट्रोवर्सी दैट अरोज. व्यूअर्स आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से मैम ने उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है वो कितना अच्छा है. मैम कहा जाता है कि जो किसी भी बच्चे की पहली दरसगाह है वो उसकी माँ होती है, तो साहिल अदीम साहब की भी वालदा ने उनकी तरबियत की होगी ना, तो उनको ये रिमार्क्स देते हुए अपनी माँ बहन याद नहीं आई होगी? आई वुडंट गो दैट फार. देखिए, तरबियत और तालीम दो अलग अलग चीज़ें हैं. जो उन्होंने जिस तरह डिस्क्राइब किया वो आई थिंक वो उनकी अपनी नॉलेज से आता है. तरबियत इज़ समथिंग डिफरेंट. मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आप कैसे, जब आपके घर में खुद माँ हैं, बहन हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी बच्चियाँ भी होंगी, आई हैव रियली रिस्पेक्ट फॉर देम और मेरी उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन आप फिर किसी की माँ बहन के लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अगेन लाइक आई सेड कि आप वो रिप्रेजेंट यूथ को करते हैं तो उनका स्टांस बड़ा डिफरेंट होना चाहिए था. आई मीन आप एजुकेट ही इस्लामिक वैल्यूज़ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर उनसे गलती हो गई है. अदरवाइज आई थिंक जो उन्होंने अभी बोला है एंड व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग प्रीवियसली, उसमें काफ़ी डिफरेंस लगा था. मुझे लगा नहीं कि ये वही साहिल अदीम यहाँ पे ऐसे बैठ के बोल रहे हैं इतना ऑन एयर. तो आई थिंक मे बी देयर इज सम अदर साइड टू द स्टोरी आल्सो. वेल व्यूअर्स, आपने देख लिया कि ख़वातीन क्या कह रही हैं और हम आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं. किसी के बारे में भी ऐसे रिमार्क्स देना उससे पहले सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो मुफस्सिर हैं या वो तबलीग कर रहे हैं, उनको तो अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए.